Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो मैंने आप लोगों को जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जितना भी डेटा मेरे पास अरेंज हुआ है स्टूडेंट्स का, जिन लोगों ने अपने मार्क्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके आप लोगों को दे दिया है। कैटेगरी वाइज मैंने आपको वो सारी कट ऑफ्स आपको बता दी है। ठीक है, क्या था कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको एक नॉर्मल कट ऑफ इसलिए बताई थी क्योंकि काफ़ी बच्चे जो एससी कैटेगरी में भी हैं स्टिल वो जनरल कैटेगरी का भी मार्क्स स्कोर में अब उनकी रेंज में वो लाई कर रहे हैं, बल्कि उनसे अबव मार्क्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों के सिर्फ अगर उनका क्राइटेरिया 80 का है 90 का उतने ही आ रहे हैं, उनके जनरल कैटेगरी वाले मार्क्स आ रहे हैं। इसलिए मैंने बोला था कि कट ऑफ आपकी फिर भी हाई मान के चलें, क्योंकि जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वहाँ पर भी उनके अच्छे स्कोर आए हैं, तो वो कट ऑफ भी हो सकता है, वो भी उनकी भी हाई जा सकती है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनके ज़्यादा नंबर अच्छे आए हैं अगर, तो उनकी रेंज भी उतनी ही फॉल करेगी। ठीक है, उसके बाद तो खैर वैसे ऐसा तो है ही कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, फिर ऐसे डाउनफॉल जाता है, ईडब्ल्यूएस, इन सब में कट ऑफ जैसे जैसे रिजर्वेशन आने लगता है वो आपकी लो हो जाती है। ठीक है, चाहे बच्चे कुछ स्कोर होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी के होते हैं वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में लाई कर जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी जो भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाई थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। काफ़ी बच्चे हैं जिनके 120 से ज़्यादा भी आए हैं, एक दो बच्चे हैं जिनका मैसेज आया जिनका 120 से ज़्यादा मार्क्स भी आए हैं। तो मतलब स्टैट्स में मतलब जैसे सब घबरा रहे थे कि हमारा अच्छा नहीं हुआ अच्छा नहीं होगा, मगर जब मैंने रिजल्ट्स देखे तो काफ़ी बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अच्छा है, जिन्होंने स्टैट्स को कि जो क्राइटेरिया है 40 का वो क्लियर किया है, प्लस 40 भी लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर पे पास किया है, काफ़ी है जिन्होंने अच्छा किया है। और 40 तो जर्नल के लिए है, ओबीसी के लिए 35 था, और एससी एसटी इन सब के लिए आपके 30 थे। ठीक है, तो एक बच्चा था शायद उसके 27 स्टैट्स में कैलकुलेट हो रहा है, तो उसका तो अगर वो रिजर्वेशन में आता है तो क्रॉस 3 नंबर से उसका रह गया है। शायद हो सकता है कि जब नॉर्मलाइजेशन हो, या फिर जो उसने, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट तो है नहीं, तो उसने अपनी खुद के अकॉर्डिंग जो उसको सही लग रहा था उसके अकॉर्डिंग उसने अपने मार्क्स सेट करे हैं। हो सकता है जब रिजल्ट आए तो आपके और ज़्यादा भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है जो आपने अरेंज किए हैं, अगर आपने, हो सकता है कि आपके ज़्यादा भी आ सकते हैं और हो सकता है आपके कम भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स पता नहीं है। नेगेटिव मार्किंग अगर हो गई है तो थोड़ा स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 नंबर 3-4 नंबर ऐसे हो सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन में भी ज़्यादा ये नहीं कि 10-15 का डिफरेंस आता है, उसमें भी थोड़ा मिनिमम तो 3-4 ऐसे डिफरेंस आ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए। ठीक है, अगर पेपर का लेवल अलग अलग होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर नहीं होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर लेवल अलग अलग है तो नॉर्मलाइजेशन होना है। शिफ्ट में जब भी एग्जाम्स होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी पता था कि ऑब्जेक्शन की डेट 26 थी, कल आपकी लास्ट डेट थी, तो अब आपकी एक और फाइनल आंसर की आएगी। ठीक है, DSSB एक और फाइनल आंसर की देगा, जब वो एक बार जितने भी ऑब्जेक्शन उठे हैं जिन क्वेश्चंस पे उनको दोबारा रिकन्सिडर किया जाएगा। फिर वो देखेगा क्या जो आप लोगों ने रिस्पॉन्स करेक्ट वाला बताया है वो ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक होगा तो जितने भी बच्चे हैं जिसने भी वो अटैम्प्ट किया होगा सबको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, या तो वो मार्क्स दे देते हैं, या फिर वो क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे 100 क्वेश्चन थे, देखो मैं अगर आपको नेट का क्राइटेरिया बताऊँ तो JRF नेट में यही होता था कि अगर किसी पे ऑब्जेक्शन उठाए क्वेश्चन पर, कई बार क्या होता है क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन गलत होता है तो क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। और अगर क्या होता है क्वेश्चन ठीक है मगर ऑप्शन गलत किया है तो फिर वो दोबारा करेक्ट करके करेक्ट आंसर बता के भेजेंगे। फिर जिसने भी वो किया होगा सबको मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं है कि जिसने ऑब्जेक्शन उठाया है सिर्फ उसी को मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स सबको मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार फाइनल आंसर की आएगी। अब जैसे कि कल ऑब्जेक्शन वाला फाइल हो गया, 26 लास्ट थी, तो अभी मान लो आपको 2-4 दिन में फाइनल आंसर किया जाएगी, तब भी आपका रिस्पॉन्स शीट नहीं आएगी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट नहीं आती है। फाइनल आंसर की के आने के बाद कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट आपके रिजल्ट की मार्च है, मार्च में ही आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने आपको आंसर की प्रोवाइड कराई है, लिमिटेड मतलब जल्दी ही प्रोवाइड करा दी, तो रिजल्ट भी जल्दी आने की चांसेस हैं। ठीक है, तो एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद फिलहाल भी आप अपनी प्रैक्टिस तैयारी करते रहिए आने वाली नई पोस्ट के लिए। ठीक है, ऐसा ना करें कि जब पोस्ट आए हम तभी पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि फिर क्या होता है आपके एग्जाम्स लाइन से आ जाएंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर बहुत सारे एग्जाम्स आ जाएंगे, तो ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे करते रहिए। राजस्थान का मैंने आपको बताया था, JSO का मैंने आपको बताया था, AAO का बताया है कॉमर्स वालों के लिए, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स उसमें पढ़ना है। एक फाइनेंस मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, वही फाइनेंस जो PGD कॉमर्स कर रहे हैं, UGC नेट कर रहे हो, CUT PG दे रहे हो, या फिर आपका जो आप AA दोगे, सब में वही फाइनेंस आएगा। ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है सबका। तो आप लोग एक चीज़ क्या करिए कि गूगल करके देखा करिए, जो आप अब टॉपिक जैसे स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो स्टैट्स से रिलेटेड और किस किस में पोस्ट आती है जिसमें वो चीज़ सिलेबस सेम है।
एक बच्चे ने मैसेज किया था RBI ग्रेड 3 की उसने पोस्ट बताई थी जिसमें स्टैटिस्टिक उसका एक मेन सब्जेक्ट डोमेन है जो पढ़ना है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है। तो ऐसी पोस्ट देखें जिसमें आपकी, और वो अपकमिंग वैकेंसी है RBI की, आपको पता है RBI की वैकेंसी आती रहती है, तो आप लोग देखते रहा करिए। सरकारी रिजल्ट में हमेशा चेक करती रहा करिए कि अपकमिंग वैकेंसी कौन सी है और ऐसी कौन सी वैकेंसी है जिसमें आप सुटेबल हैं, आपके पास डिग्री है, ठीक है। जैसे कॉमर्स में है, BSc है, BTech है, इन सब की पोस्ट अलग अलग इसमें जॉब्स आती है, तो उन सब में अप्लाई करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा एक जनरल डिस्कशन था कि कब एग्ज़ाम डेट होगी, ठीक है। और ये आंसर की वाली चीज़ थी कि काफ़ी बच्चे बोल रहे थे मैम हमारी रिस्पॉन्स शीट आएगी, तो रिस्पॉन्स शीट स्टूडेंट्स की नहीं आती है, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक बार फाइनल आंसर की आएगी, देन आपका रिजल्ट आएगा जिसमें आपके उसी के साथ कट ऑफ भी आ जाएगी कि आपकी कट ऑफ क्लियर हुई है या नहीं हुई है, सब कुछ वो आपका सब कुछ आ जाएगा मार्च में ही। एक्सपेक्टेड है मार्च, ठीक है। नहीं आया तो फिर तो अप्रैल है ही, मगर एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट तो मार्च में ही होगा। और मैंने अब आपको स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पढ़ाया था कल, आज भी पढ़ेंगे हम वो आपका मैंने JSO राजस्थान जो उत्तराखंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, और जो DSSB कभी आगे और भी स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके लिए है, जिसमें हम पूरा टॉपिक सिलेबस एक एक चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छे से कवर करेंगे। एक बार एक टॉपिक हो जाए उसके बाद हम JSO का, राजस्थान का, इनका क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर देखेंगे कि उसमें क्या टॉपिक्स आते हैं। तो जैसे जैसे टॉपिक्स आए होंगे पहले वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम, पहला काम वो। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो करेंगे, क्योंकि आपको पता है हर बार एक्स्ट्रा टॉपिक आता ही आता है। मगर JSO का पैटर्न अगर आप देखोगे तो जो एक टॉपिक्स हैं स्पेसिफिक वो ही टॉपिक देते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। जैसे कि DSSB में हर बार कुछ नया आता है, इस बार थ्योरी आई, एडवांस थ्योरी आई, हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ बनी है। और जो हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पढ़ रहे हैं ये आपका प्रीवियस ईयर भी आता था, 2015 में भी आया था साइनेबल और आपकी चांस कॉज के ऊपर, और इस बार भी आया था स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, आपने देखा होगा। मैंने आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दिया था और मैंने बोला था कि आप ये टॉपिक कर लेना, मैं ना करा पाऊँ पूरा तो आप खुद कर लेना। So that's all for today. I hope you guys like this session. So please like, share and subscribe my channel.